श्याम शिक्षक ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। श्री श्याम ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सभी छात्रों और छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन। हमने पहले कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1050 ईस्वी विक्रमी संवत से लेकर 1375 विक्रमी संवत तक माना था, आदिकाल माना था। 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक आदिकाल माना। आदिकाल को उन्होंने वीर गाथा काल के नाम से भी संबोधित किया, क्योंकि इसमें भक्ति के इसमें कवि चारण और भाट जो थे वे राज आश्रय में रहते थे, और राज आश्रय में रहने के कारण अपने आश्रयदाता के आमोद प्रमोद और उनके द्वारा जो श्रृंगारिकता अपनाई जाती थी, नृत्य गायन और उनके मनोरंजन में जो साधन काम आते थे, उन्हीं के बारे में अपनी रचनाओं में प्राय वर्णन किया करते थे। और अपने राजा के अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए उनकी वीरता, महानता, उनके शौर्य, दान आदि से संबंधित रचनाएं लिखते थे, और युद्ध भूमि में अपने आश्रयदाता के साथ जाकर वहाँ उनके युद्ध का सजीव वर्णन किया करते थे। इसी कारण आदिकाल में कवियों की विशेष महत्ता और ख्याति उन्हें प्राप्त थी, जैसे कि चंद्रवरदाई, अलबरूनी आदि साहित्यकार थे, तो अमीर खुसरो इनमें प्रमुख रचनाकार हैं या कवि थे। अब हम आगे बात करते हैं कि आदिकाल के अंतर्गत कौन कौन से साहित्य, किस प्रकार के साहित्य प्रचलित थे। तो आदिकाल के अंतर्गत जैसे आदिकाल में प्रमुख रूप से वैदिक धर्म के साथ साथ, हिंदू धर्म के साथ साथ जैन जो साहित्य, जैन धर्म गुजरात राजस्थान के दक्षिणी भाग में फैल रहा था, तो इसी तरह वहाँ जैन धर्म लगातार प्रचलित होता जा रहा था। जैन धर्म के प्रचार के लिए जैन कवियों ने और जैन आचार्यों ने राजस्थानी अपभ्रंश भाषा का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया। उसी के साथ बौद्ध धर्म की टीकाएं भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। जैन और बौद्ध धर्म की जो वज्रयान शाखा थी, उसी से एक सिद्ध शाखा, नाथ संप्रदाय की सिद्ध शाखा आगे प्रवृत्त हुई, और उसने नाथ साहित्य लिखा। नाथ साहित्य में प्रमुख रूप से गुरु गोरखनाथ द्वारा लिखी गई वाणियाँ और हठ योग साधना के उपदेश प्राय पढ़ने को मिलते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि 8वीं सदी आदिकाल में मुख्य रूप से पहला है जैन साहित्य। जैन साहित्य में 8वीं सदी से, जैन साहित्य 8वीं सदी से 13वीं सदी तक प्रमुख रूप से गुजरात के काठियावाड़ में जैन आचार्यों की प्रसिद्धि के कारण लगातार फैलता गया, और इस जैन साहित्य को आगे
जैन साहित्य को चालुक्य, राष्ट्रकूट, तथा सोलंकी, गुजरात के सोलंकी राजवंशों ने आश्रय प्रदान किया। तथा इसके साथ ही कुछ प्रमुख साहित्यकार थे जो इसमें प्रमुख रूप से आए। उनमें पहला था स्वयंभू। स्वयंभू ने पौम, चरियू नामक रचना लिखी। दूसरी थी इनकी पंचमी चरियू। पंचमी चरियू स्वयंभू छंद से, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थीं। फिर इसके बाद में दूसरा था जैन साहित्यकार देवसेन। देवसेन ने श्रावकाचार, श्रावकाचार 1933, ईस्वी। देवसेन ने श्रावकाचार ग्रंथ लिखा विक्रमी संवत में। और दूसरा था इनका नय चक्र। नय चक्र, लघु नय चक्र, तत्वसार। इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ थे जो जैन ग्रंथ थे, अपभ्रंश भाषा में लिखे गए थे। तीसरा था इनमें पुष्पदंत। पुष्पदंत के द्वारा लिखी गई रचनाएं थी महापुराण। पुराणों का एक नवीन संदर्भ में इन्होंने अपभ्रंश भाषा में इनका रचनाएं की। जसहर चरियू, जसहर चरियू, कोश ग्रंथ, इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं थी। फिर इसके बाद में अगले थे धनपाल। धनपाल ने भविष्य काल से संबंधित आने वाली भविष्यवाणियों को इसमें लिखा था भविष्यत काया में। तो ये इनके लिखे गए प्रमुख थे। फिर अगला है जिन धर्मसूरी ने स्कुली भद्र रास लिखा। और जिनदत्त सूरी ने आगे इसमें जिनदत्त सूरी ने उपदेश रसायन रास और चाचरी रास की रचना की थी। ये थे जैन आचार्य जिन्होंने ग्रंथों की रचनाएं की। फिर इसके बाद में सिद्ध साहित्य की रचना बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हीनयान और महायान के अंतर्गत।
हीनयान और महायान शाखाओं के प्रभाव से समाज में सिद्धों की प्रसिद्धि लगातार फैलती गई। हीनयान और वज्रयानियों को ही सिद्ध कहा गया। सिद्ध साहित्य बौद्धों की हीनयान व वज्रयान शाखा विभक्त होने पर वज्रयानियों को ही सिद्ध कहा जाने लगा। तंत्र मंत्र, सिद्धि, चमत्कार, वशीकरण आदि से जनता को प्रभावित किया था। तो सिद्ध साहित्यों के कारण समाज में एक अन्य सिद्ध वर्ग, यानी जो लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए अपने आप को समाज से अलग रखते थे, और ये प्राय भोग विलास में भी, मद्यपान में भी मद्यपान के अंतर्गत ये जो मदिरा है, भांग है, धतूरा है, नशीले पदार्थों का सेवन ये ज़रूरी मानते थे। कि इनका मानना था, सिद्धों का मानना था कि बिना मद के, यानी बिना नशे में चूर हुए ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसा ये मानते थे। इनमें राहुल सांस्कृतायन ने राहुल सांस्कृतायन ने सिद्धों की संख्या 84 मानी है, जिनमें सिद्ध अपने नाम के आगे पा उद्बोधन लगाते थे, यथा लुईपा, डोम्मीपा, सरहपा, आदि। तो ये सिद्ध थे। सिद्धों में सबसे पहले जिनकी रचनाएं हमें देखने को मिलती है, उनमें सरहपा, सरहपा के द्वारा लिखी गई जैन साहित्य, जैन रचनाएं हमें सबसे पहले प्राप्त होती हैं, जिनका समय 769
ईस्वी माना है। और इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं, इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं प्रमुख हैं सरोज, राहुल भद्र। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं हैं चर्यापद, दोहा, कोश। इनके उपनाम सरहपा के उपनाम जो बताए गए हैं वे थे सरोज तथा राहुल भद्र। सरोज और राहुल भद्र इनके उपनाम थे। इसके बाद में दूसरा आता है सब्रपा। सब्रपा दूसरे जैन साहित्यकार हैं जिनके रचना जो सरहपा शिष्य, ये सरहपा के शिष्य थे। इनका समय 780 ईस्वी माना गया है। और प्रमुख रचना का नाम है चर्यापद। फिर इसके बाद में तीसरे थे लुईपा। लुईपा तीसरे जैन साहित्यकार हैं जिनके नाम ये भी ये 84 सिद्धों में सर्वोच्च माने जाते हैं तथा सरहपा के शिष्य थे। इनके बाद में कणहप्पा इनके बाद में है कणहप्पा। इसके बाद में अगले हैं चौथे कडहप्पा। ये सबसे ज़्यादा इनके द्वारा लिखे गए इन्होंने सर्वाधिक 74 ग्रंथों की रचना की थी। इनका समय या काल 820 ईस्वी सन माना जाता है। इन्होंने शिक्षा जालंधर इनके गुरु जालंधर पा थे। फिर अगला है डोम्बिपा। डोम्बिपा ने 21 ग्रंथ लिखे।
इनका समय जो था वो 840 ईस्वी। रचना इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं थीं वो थीं डोम्बी रीतिका, डोम्बी रीतिका, योगचर्या, योगचर्या, अक्षर रद्दी को देश। ये इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं थीं जो डोम्बिपा ने लिखी थी और सर्वमान्य और प्रचलित हैं। इनके गुरु का नाम विरूपा था। गुरु का नाम विरूपा। फिर अगले हैं कुकरीपा, इन्होंने 16 ग्रंथों की रचना की। इन्होंने 16 ग्रंथों की रचना की। इनके गुरु का नाम चरपटिया, चरपटिया था या चरपटिया नाथ इनको कहा गया था। आदिकाल के बाद में अगला है जैन धर्म के बाद में अगले तो जैन धर्म के बाद में सिद्ध साहित्य लिखा गया। सिद्ध साहित्य में ये प्रमुख सिद्ध थे जो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से आए थे। इनकी संख्या 84 मानी गई है और 84 सिद्धों में ये प्रमुख 6 सिद्ध माने गए थे। इसके बाद में है नाथ साहित्य। नाथ साहित्य नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ माने जाते हैं। गोरखनाथ ने प्रमुख रूप से 12वीं से 14वीं सदी के बीच अपना कार्य क्षेत्र पूरा किया था और इन्होंने हिंदी में संत काव्य पर काफ़ी जोर दिया और इनके मार्ग प्रदर्शन में ही इन्होंने गोरखवाणी नाम से हठ योग साधना के उपदेश दिए। हठ योग साधना के द्वारा इन्होंने स्त्री और मद्यपान तथा भोग विलास को जो तपस्या है और प्रभु भक्ति मार्ग है उससे दूर रखने का उपदेश दिया था और जो नारी जाति है उसका पूर्ण रूप से भक्ति से त्याग किया गया था और समाज और घर से दूर रहकर ही ये अपने आप को शुद्ध और ईश्वर भक्ति में लीन रहना मानते थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी सबसे बड़ी कमजोरी मानी है कि इनका रूखापन, स्त्री जाति के प्रति इनका रूखापन, जो ये मानते थे कि गृहस्थ व्यक्ति कभी भी ईश्वर के ध्यान को नहीं लगा सकता। सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है, वैसे ही नाथों की संख्या 9 मानी गई है। नाथ साहित्य
प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ इनके गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ या इन्हें अपभ्रंश में मच्छंद्रनाथ भी कहा जाता है। मच्छंद्रनाथ भोग विलास और स्त्री जो भोग विलास की प्रवृत्ति होने के कारण अपने गुरु को साधना की शिक्षा देने और हठ योग साधना अपनाने के लिए गुरु गोरखनाथ ने अपने गुरु मच्छंद्रनाथ को प्राय एक गोरखवाणी के रूप में उपदेश दिया, जिसके बारे में सामान्य प्रचलित भाषा में एक उक्ति कहावत कही जाती है कि जाक मच्छंदर गोरख आया। और गोरखनाथ के साथ ही नाथ साहित्य की परंपरा और हठ योग साधना का प्रारूप देखने को सामने आता है। गोरखनाथ ने तप और साधना में स्त्री वर्ग को त्यागने तथा गृहस्थ प्रवृत्ति त्यागने को कहा था। इनके आगे इनमें गुरु गोरखनाथ से पहले जो नाथ परंपरा के अन्य गुरु रहे थे, उनके नाम इस प्रकार हैं। नाथ परंपरा के आचार्य जो थे, पहला था आदिनाथ के रूप में महादेव या शिव जी को माना जाता है। दूसरे थे इनमें प्रमुख गुरु पहले तो थे आदिनाथ, और इसके बाद में लगातार चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, बद्रीनाथ, गोपीचंद, गोपीचंदनाथ, घाणी, घाणीनाथ, मच्छंद्र,